के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। सुबह सुबह का वक्त है, आप भी अपने चाय के कप लेकर बैठे होंगे खबरें देखने के लिए। फिटनेस के डोज के साथ में तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, आज आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे और साथ ही फिटनेस का डोज भी देने वाले हैं। तो बिना रुके बिना थमे शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश से आ रही खबर के साथ में करते हैं। यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुजाहिदीन आर्मी के 4 बड़े सदस्यों की गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो ऐसे में शरीयत लागू करने की जो साजिश रची जा रही थी उसका पर्दाफाश हुआ है और ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि इनके द्वारा फंड्स इकट्ठे किए जा रहे थे और इन फंड्स को इकट्ठा करने की जानकारी पुलिस तक पहुंचती है। सोशल मीडिया से कट्टरपंथी विचारधारा को इनके द्वारा फैलाया जा रहा था। हथियार खरीदने, हिंसा के लिए फंड भी जुटा रहे थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था हटाने का ये मंसूबा रखते थे। तो देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 वो आरोपी जो कि पकड़े गए हैं। इन्हीं चारों के ऊपर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। हथियार खरीदने, हिंसा के लिए फंड जुटाने के भी गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे। फिलहाल यूपी एटीएस के द्वारा इन चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो मुजाहिदीन आर्मी के ये चारों सदस्य फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। बरेली हिंसा में बड़ा अपडेट भी आपको दे देते हैं। 55 लोगों की गिरफ्तारी बरेली हिंसा में अब तक की जा चुकी है। तो आई लव वाले पोस्टर विवाद को लेकर लगातार पुलिस एक्शन में नजर आ रही। कुल मिलाकर अभी तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये गिरफ्तारियों का दौर आगे भी जारी रहने वाला है। तो ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है जिसमें 55 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये वही आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही थी, जिन्होंने हिंसा भड़काने का प्रयास किया। इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ दंगा भड़काने की धाराओं में मामले भी अब इनके ऊपर दर्ज कर दिए गए, क्योंकि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। ये भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। भीड़ को उकसाने के आरोप में तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद में उसकी संस्था को आईएमसी को भी सील कर दिया गया है। और इस सब के बीच में अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बस बाकी है। ऐसे में बिहार में आपको बता दें कि आज वोटर लिस्ट आने वाली है। तो ऐसे में आपको बताएं चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत में नई मतदाता सूची तैयार की है और ऐसे में आज ये वोटर लिस्ट आने वाली है, यानी कि ये रिवाइज लिस्ट होने वाली है। एसआईआर को लेकर हमने देखा कैसे विपक्ष के तमाम जो नेता थे, सांसद थे और विपक्षी दल थे, वो सभी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। बावजूद इसके एसआईआर के बाद में जो लिस्ट है अपडेटेड वो सामने आने वाली है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद में क्या कुछ होता है। बिल्कुल सबकी नजर टिकी हुई है इस वक्त विधानसभा चुनावों की तरफ में। साक्षी, देश भर में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। आज दुर्गा अष्टमी है और ऐसे में भक्त मंदिरों की तरफ उमड़ रहे हैं। एक तरफ जहां वो भक्त है जिनका आज फास्ट है जैसे कि हमारा है, क्योंकि नौमी जिनके यहाँ पूजी जाती है, वहीं दूसरी तरफ आज दुर्गा अष्टमी का पर्व भी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। 9 दिन के व्रत के बाद में आज भक्तों की लंबी कतार बताया कि कैसे उनसे पोस्टर्स बनवाई गई। प्रतियोगिता दरअसल रखी गई थी और उसी प्रतियोगिता के अंदर ये पोस्टर कॉम्पिटिशन के तौर पर आई लव के पोस्टर्स बनवाए गए। आई लव मोहम्मद पर स्कूल में बवाल, बच्चों से जबरन पोस्टर बनवाने पर आक्रोश, प्रबंधक और शिक्षिका के खिलाफ शिकंजा। आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हर जगह माहौल गर्म है। वहीं यूपी के सीतापुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में शिक्षिका ने बच्चों से लव यू मोहम्मद के पोस्टर बनवाए। स्कूल के रवैये से नाराज परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। ये वही स्कूल है जहां प्रतियोगिता के नाम पर धर्म विशेष की विचारधारा परोसी गई। बच्चों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर बनवाए गए। यही नहीं, उनको जांचा भी गया, उन पर टिप्पणियां भी की गई। हिंदू संगठन का विरोध को देखते हुए आज स्कूल प्रबंधन ने स्कूल बंद रखना ही उचित समझा है। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बच्चे हमारे जाते हैं स्कूल में, अमर बापू शिक्षा निकेतन जो बनबीरपुर के पास पड़ता है मजरे में। वहाँ पे आई लव मोहम्मद लिख कर दिखाया गया कापी पे। तो एक दिन तो हमने कुछ नहीं किया, 24 तारीख में जो चेक हुआ था, फिर 27 तारीख में फिर चेक हुआ, तब हमने कार्रवाई किया
और थाने में एप्लीकेशन दिया। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, साथ ही स्कूल के सामने धरना भी दिया। अब हिंदू धर्म का मानने वाला बच्चा है, उसको जबरन आई लव मोहम्मद दिखाया जा रहा है, तो पूरी तरीके से मतलब गलत बात है ना। ये कैसे लिखवाया जा सकता है? ये तो सोचना चाहिए, विद्यालय को सोचना चाहिए, विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको सोचना चाहिए। तो इसका भी हिंदू परिषद पूरी तरीके से विरोध करता है और करता रहा। अब सोचिए, जब शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ऐसी मानसिकता के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो देश के भविष्य का क्या ही होगा। किस स्कूल में पढ़ते हो? अमर बापू शिक्षा निकेतन। किस क्लास में? 5 पे। तुमसे क्या लिखवाया गया था? लिखवाया गया था आई लव मोहम्मद, जो लिखकर नहीं लाएगा उसको मारेंगे। क्या लिखवाया गया तुमको? आई लव मोहम्मद। किसने बोला था लिखने के लिए? क्या कहा था? कहा था हम बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, जो नहीं लिखेगा उसको मारेंगे। बवाल और हंगामे के बाद स्कूल में हिंदू छात्रों से आई लव मोहम्मद लिखे चार्ट बनवाने वाली शिक्षिका और स्कूल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर शिक्षा के मंदिर में धार्मिक एजेंडा चलाया जाएगा तो उसका समाज में कितना गलत असर पड़ेगा। यूपी में जब से मिशन शक्ति लागू हुआ है तब से महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध करता है उसके साथ जो उसका हर्ष किया जाता है वो देखने लायक है। दरअसल एक ताजा मामला सामने आया जहां पर एक दलित युवती के साथ में 2 लोगों ने अलग अलग जगह पर झांसा देकर रेप को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई, जो हश्र इन लोगों को दोनों को भुगतना पड़ा रेप का, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको दिखाते पूरी जानकारी। हाँ जाते थे बलात्कारियों पर एक्शन। मिशन शक्ति 5.0 का रौद्र रूप तो देखा आपने। यूपी पुलिस इन दिनों अपराधियों का क्या हाल कर रही है। उत्तर प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं पर अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक दलित युवती को बागपत निवासी समीर नाम का मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर गाजियाबाद के लोनी ले गया। वहाँ समीर ने युवती के साथ बलात्कार किया और फिर उसे दिल्ली की ट्रेन में बैठा दिया। जब युवती दिल्ली पहुंची तो वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर आलोक मिश्रा भी युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे अपने कमरे पर ले गया और वहाँ उसका बलात्कार किया। किसी तरह युवती वहाँ से भागकर फुगाना थाने पहुंची और लिखी शिकायत दी, जिसके बाद एंटी रोमियो महिला पुलिस टीम ने मिशन शक्ति के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ऐसा सबक सिखाया कि वो लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे हैं। अब कभी करोगे? जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों को बहुत त्वरितता से जो है उनको एड्रेस कर महिला संबंधी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत जो है इसमें थाना फुगाना की विभिन्न जो है इसमें लड़की की सकुशल बरामदगी हेतु टीमें गठित की गई और इसमें जो है जो लड़की थी उसको सकुशल जो है बरामद कर लिया गया है। साथ ही इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम समीर पुत्र यूसुफ रहने वाला दोगट बागपत का है, दूसरा आलोक मिश्रा है जो रहने वाला रोहिणी दिल्ली का है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। सीएम योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पुलिस सख्ती से पालन कर रही है। वहीं मिशन शक्ति 5.0 से महिला पुलिस को अपना रौद्र रूप धारण करने की शक्ति मिल चुकी है, जिसका असर अब अपराधियों पर दिखने लगा है। अब आपको पंजाब लेकर चलते हैं, क्योंकि पंजाब में आजकल लूट डकैती के मामले सामने आने लगे हैं और लोग इतने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े इन सब चीजों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में कुछ लुटेरे दुकान में जाते हैं, वो भी गंडासा लेकर वहां पहुंच जाते हैं और जिसने भी इस वीडियो को देखा है वो डर गया। आप भी देखिए, सीसीटीवी की तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स आराम है जिसमें 20 परियोजनाओं का उद्घाटन आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाना है, जिसकी कुल कीमत 1816 करोड़ की बताई जा रही है।
तो दरअसल इस योजना के तहत एक बड़ी सीवेज लाइन बिछाई गई है और इन संयंत्रों से पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों के सीवेज का शोधन हो सकेगा। और इस कार्यक्रम के दौरान आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। और श्रुति का आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो अष्टमी है, ऊपर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग की जो रोल आउट डेट है वो फिक्स हो गई है। ऐसे में सबके चेहरे तो खिले हुए नजर ही आ रहे हैं, आप भी देखिए। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में अभी 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। दावा है कि 2028 तक सरकार कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का तोहफा दे देगी। ऐसे में कर्मचारियों को ड्यूटी डेट यानी 1 जनवरी 2026 से 2 साल का एरियर मिल सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा ये है कि केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। दावा है कि वेतन आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। ऐसे में लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 रुपए हो सकती है, जबकि लेवल 18 के टॉप ऑफिसरों की बेसिक सैलरी 2,50,000 से बढ़कर 6,15,000 हो सकती है। इस वेतन के अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके ग्रेड के मुताबिक कई भत्ते और भी मिलेंगे। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को तो गिरफ्तार किया ही गया। इनके साथ में 55 आरोपियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वहीं नव भारत के संवाददाता अभिषेक राज ने लोगों के साथ में जब मुलाकात करी, बातचीत करने की कोशिश करी, तो सभी के मुंह पे सिर्फ एक ही बात थी कि हमें माफ कर दीजिए। माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के इन आरोपियों की जुबान पर अब सिर्फ एक ही बात है, माफ कर दीजिए। इन आरोपियों में हिंसा का मास्टरमाइंड नंबर 2 और मौलाना तौकीर रजा का खास नदीम खान भी है, जिस पर उपद्रवियों को जुटाने का आरोप है। जब पुलिस ने इनका सही से इलाज किया तो इनकी बोली और रंगत दोनों ही बदल गई। बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद लगातार आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। ये देखिए, कुछ बताएंगे आप किसके कहने पे ये किया था, किसके कहने पे ये किया था? अफसोस है, माफी मांगते हो? अफसोस है आप लोगों को? गलती हो गई हमसे सर, माफी मांग रहे हो? हमसे गलती हो गई। आपसे करोगे ऐसा कभी? नहीं, कभी नहीं करेंगे। किसके कहने पे ऐसा किया था? क्या कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्या आया था? कैसे पता चला था तुमको कि इस्लामिया ग्राउंड में जाना है? गलती हो गई, कैसे पता चला ये बताओ, कैसे पता चला था? गलती अब करोगे आज के बाद तुम लोग? देखिए, ये तमाम लोग हैं जो पुलिस के गिरफ्त में हैं और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और अब जो है इन्हें जेल भेजा जा रहा है और आगे की जो जांच है वो अभी जारी है। अंकित से अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, बरेली। जिंदगी का कभी भी कोई भरोसा नहीं कि कब कहां पर आपको धोखा दे दे। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है मध्य प्रदेश के खरगोन से। यहाँ पर एक गरबा पंडाल के अंदर एक युवती अपने पति के साथ में गरबा कर रही थी, लेकिन अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी जान निकल जाती है। आप भी देखिए रिपोर्ट। नवरात्रि का जश्न है, माता का दरबार सजा हुआ है और लोग खुशी से झूम रहे हैं। हरी साड़ी पहने, सर पर घूंघट डाले, ये महिला भी अपने पति के आया हूँ मैं आज आया हूँ। जब आवाज सुना तो मैं यहाँ रुक गया। टीचर तुमने कहा ना भी इसमें रिकॉर्ड है। हमने कहा मैं चर्च हूँ। तुम चर्च हो? मुझे मैं चर्च हूँ। हाँ। मैं चर्च हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? यार मैं गुजर रहा हूँ, कैसे बता सकता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है? ये क्या है भैया? ये बहस हो रही है हिंदू संगठन और एक चर्च के बाहर धर्मांतरण के लिए आए लोगों के बीच। जी हाँ, सही सुना आपने। लखनऊ में पैसों का लालच देकर बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बजरंग दल की शिकायत पर जब पुलिस ने एक खेत में बने घर पर छापा मारा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा था और गरीब और पिछड़े हिंदुओं को बीमारी ठीक करने के बहाने या फिर पैसों का लालच देकर उन्हें जाल में फंसाकर ईसाई बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में मलखान नाम के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मलखान ने अपने खेत पर बने मकान को चर्च बना लिया था, जहां हर रविवार और गुरुवार को प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती थीं।
लोगों को अपने पास बुलाने के लिए मलखान ने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें लोगों को नियम समझाए जाते थे। इस ग्रुप में आसपास के लोग एक्टिव रहते थे और दूसरे लोगों को चंगई सभा में बुलाया करते थे। कई लोग को लालच दिया है कि अगर आप ईसाई धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपको भी कुछ पैसा मिलेगा, और साथ ही उनको छल कपट से बोला करते हैं कि इन्होंने एक नाबालिग बच्चे की मिर्गी ठीक होने का वादा करा है कि इनको छूते हैं और बपतिस्मा अगर वो करा लेता है तो उसकी मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी और जो व्हाट्सएप ग्रुप उनके सभी मेंबरों से पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मलखान ने खुद 2016 में परिवार के साथ ईसाई धर्म अपना लिया था और अपना नाम मलखान मैथ्यूज रख लिया था। दावा है कि मलखान अब तक 250 से ज्यादा हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा चुका है। मलखान के गैंग के पास हर महीने 5 लोगों को ईसाई बनाने का लक्ष्य था। फिलहाल पुलिस ने मलखान और उसके गिरोह की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है, जो पिछले कई सालों में बेतहाशा बढ़ गई। और अब वक्त हो गया 2 मिनट के अंदर जानने का मनोरंजन जगत की तमाम बड़ी और प्रमुख खबरें। ऐश्वर्या राय बच्चन आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहती हैं और उन्हें अक्सर फैंस नहीं देख पाते। हालांकि अब एक्ट्रेस पेरिस फैशन वीक से पहले पेरिस पहुंच गई हैं, जहां एक फैन ने जब उन्हें देखा तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। ऐश्वर्या ने इस फैन को गले लगाया, उसे दिलासा दिया और उसके दिल पर हाथ रखा। फैन इस मोमेंट को देखकर और भावुक हो गई और उन्होंने उसे शांत भी किया और फिर उन्होंने उससे कैसे निपटना है। अंबाला के नारायणगढ़ फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने इसी की प्रैक्टिस की। एक तरफ दुश्मन की तरफ से आने वाले ड्रोन के हमले जैसा माहौल बनाया गया, तो दूसरी तरफ डिफेंस में काउंटर ड्रोन की दीवार खड़ी की गई और फायरिंग रेंज में माहौल पूरा युद्ध जैसा हो गया। एक तरफ से ड्रोन बम गिरा रहे थे, दूसरी तरफ काउंटर ड्रोन से मार गिरा रहे। देखिए यहाँ पर तमाम जो सेना के जवान हैं वो अलग अलग जो टाइप के ड्रोन्स हैं उनको लेकर यहाँ पूरी तरीके से तैयार है। जो एक्सरसाइज है वायु समन्वय उसकी एक बानगी है और आप देखिए बड़ी तादाद में गिनना मुश्किल है, इतनी तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त आसमान में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आसमान पूरा ड्रोन से भर गया है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की चुनौती से कैसे भारतीय सेना निपटेगी उसकी तैयारी आप यहाँ पर देखिए। दुश्मन के ड्रोन के आने की आहट मिलते ही भारतीय सेना ने महज कुछ सेकंड में काउंटर ड्रोन का आसमान में जाल बिछा दिया। हर एक ड्रोन को एक जवान हैंडल कर रहा था और उसका टारगेट दुश्मन के ड्रोन हमले से पहले ही उसे मार गिराना था। लगातार जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर उड़ रहे हैं और उनसे कैसे निपटा जाएगा उसको लेकर आर्मी की तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। देखिए एक ड्रोन यहाँ पर आया है और जो दुश्मन के ड्रोन हैं उनको कैसे गिराया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर ये डील की। देखिए वो एक जो ड्रोन था वो नीचे यहाँ पर गिराया गया है। इस प्रैक्टिस का मकसद युद्ध के समय ज्यादा से ज्यादा ड्रोन के जरिए दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें टेक्निकल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये वो ड्रोन थे जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ये ड्रोन 5 किलो विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम है। खास बात यह है कि सभी ड्रोन मेक इन इंडिया है और इसमें इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक भी मेक इन इंडिया ही है। सेना ने बताया कि ये युद्धाभ्यास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगली बार दुश्मन को ज्यादा बड़ी सजा देनी है। हमें जो नंबर्स का रिक्वायरमेंट है अगली लड़ाई में वो बहुत ज्यादा होने वाला है। कई हजार ड्रोन्स हमको चाहिए होंगे। तो हमारा यही मकसद है कि हम लोकल इंडस्ट्री की मदद से अपने आप इन ड्रोन्स को फैब्रिकेट कर पाएं। हमने अपनी ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग और मजबूत की है और जैसा मैं कहता हूं कि इस बार जो हमारी ट्रेनिंग है वो पहले से ज़्यादा भारी है, क्योंकि इस बार जो हमको दुश्मन को पनिशमेंट देना है वो भी बहुत पहले से ज़्यादा होगा। इतना ही नहीं, सेना के मुताबिक जल्द ही उनकी टीम ड्रोन दीदी योजना में भी सरकार की मदद करने जा रही है। पीएम मोदी की चलाई गई ड्रोन दीदी योजना में सेना महिलाओं को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी देगी ताकि वो खेती के कामों में भी इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर आपने भी घर या फिर गाड़ी बैंक लोन से खरीदी है तो खबर आपके लिए खुशखबरी वाली है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी से मोटी ईएमआई
कट रही है, तो ये खबर आपको जाननी चाहिए। नवरात्रि में बचत उत्सव मनाया जा रहा है इस बार, ऐसे में आपकी बचत में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि आरबीआई भी आपकी ईएमआई को कम करने में एक बड़ा सहयोग योगदान कर सकती है। क्यों कह रहे हैं हम, आप रिपोर्ट में देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग सोमवार से शुरू हो चुकी है। ये मीटिंग 1 अक्टूबर यानी बुधवार तक चलेगी। फैसलों का ऐलान किया जाएगा। दावा है कि आरबीआई इस मीटिंग में ब्याज दरों का ऐलान किया जाएगा। दावा है कि आरबीआई इस मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकती है। हाल ही में एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई थी। अगर ऐसा होता है तो लोन और ब्याज की दरें थोड़ी कम हो सकती हैं, जिससे आम लोगों और कारोबारियों को राहत मिल सकती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे कर्ज सस्ता होगा और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इस साल आरबीआई ने 3 बार रेपो रेट घटाए हैं और करीब 1% तक की कटौती हुई है। इससे लोगों की ईएमआई में कमी आई है। ऐसे में अगर एक बार फिर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो नवरात्र में एक और अच्छी खबर आपके लिए आ सकती है। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो गया है फ्रेश एंड फास्ट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की। इसमें आपको देंगे खबरों का सुपर डोज। सबसे पहले आपको बता दें फ्रेश एंड फास्ट में कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें होने वाली, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में कैसे जितने भी आतंकियों के, जितने भी जो आरोपी थे, उनके हौसले बुलंद थे, अब वो मिट्टी में मिलना शुरू हो गए, क्योंकि एनकाउंटर एक के बाद में एक हो रहा है। ताजा एनकाउंटर कहां पे हुआ, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कहां पर उत्तर प्रदेश में एमएलसी की फॉर्च्यूनर गाड़ी लाइव पलट जाती है, उसकी तस्वीरें क्या सामने आती हैं। इसके साथ में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ही फिल्मी स्टाइल में कहां पर